Hi guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा. In today's video we will cover classification of analytics. जो business analytics unit 1 है इसके first 4 points हम already part 1 में cover कर चुके हैं and in this video we will cover the 5th one and in the next video we will cover 6th and 7th point. So please क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 4 चीज़ों में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. इसके अंदर हम जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी पास्ट में है उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उससे हम क्या ट्रेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस. इससे हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि ये क्यों हुआ, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हुई है पास्ट में, वो क्यों हुई है. थर्ड इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. इसके अंदर हम जो हमारे पास पास्ट में डेटा है उससे कंक्लूजन्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच सके या फिर कोई एक चीज़ जिसे फोरकास्ट कर सकें. नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. इस ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है इन दोनों से आगे जाता है और इसके अंदर जो एडवांस्ड एल्गोरिदम्स है, मशीन लर्निंग है, ये सब हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई पर्टिकुलर एक्शन ले सकें. So now let's understand all of them in detail. So we will begin with descriptive analysis. Descriptive business analytics involves analyzing historical data to understand and describe past events. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वी बाय समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग मीनिंगफुल बिजनेस डेटा वी कैन गेन इनसाइट्स इनटू ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स. इसके अंदर और हम जैसे अगर टूल्स की बात करें तो हम यूज करते हैं चार्ट्स, ग्राफ, रिपोर्ट्स ताकि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकें. इसके अंदर बेसिकली हर जगह हमें अगर बात करनी होती है यही होती है कि हम जो डेटा एनालाइज करते हैं और उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट ड्रॉ करते हैं या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ताकि जो हमें करंट बिजनेस या हमारे जो और कोई हम जो बिजनेस का फ्यूचर रिपोर्ट चाहते हैं हमें वो मिल जाए. Now talking about what is the application of descriptive analytics. First is marketing. It helps to understand the customer behavior. अगर कोई एक पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है, आपको देखना है कि कस्टमर्स इस टाइप का प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, तो यू कैन गो एंड चेक द पास्ट डेटा किसी एक चीज़ का कि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट पे कैसा रिएक्शन था उनका, कितना लोगों ने बाय किया था एंड एवरीथिंग. सो अंडर फर्स्ट पॉइंट इज इन मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर. सेकंड इज ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन परफॉर्मेंस. एक कोई पर्टिकुलर आपने कोई कैंपेन स्टार्ट किया, आपको देखना है कि इसमें आप कितने लोगों को, कितनी ऑडियंस एंगेज कर पा रहे हो. तो यू कैन चेक द ट्रैकिंग मीटर्स लाइक क्लिक थ्रू एंड कन्वर्जन रेट्स. कन्वर्जन रेट्स इज बेसिकली आपका आपने जो कैंपेन रेज किया उस कैंपेन को देख के आपकी कितनी जो पोटेंशियल व्यूअर्स हैं वो आपके कस्टमर्स में चेंज हो गए हैं. नेक्स्ट इज गोल ट्रैकिंग. यू कैन इजिली ट्रैक द गोल कि आप अपने गोल को फुलफिल कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज सेल्स. आप ये देख सकते हो कि आप अपनी परफॉर्मेंस जो मॉनिटर कर सकते हो, आप ये देख सकते हो आपकी सेल्स रे परफॉर्मेंस क्या है या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. नेक्स्ट इज यू कैन अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर. उनकी जो परचेज हिस्ट्री है वो देख सकते हो, डेमोग्राफिक्स देख सकते हो कि किस एरिया के लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं या किस एज ग्रुप के लोग आपके प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सेल्स फोरकास्टिंग. You can easily forecast the sales based on the historical data. Next point is benchmarking. Benchmarking means you can compare your performance with the actual ones and see the gaps. जो भी gaps हैं और आप you can find out the ways to fulfill those gaps. Next is finance. Guys, one more thing. अगर मैं ये short में ये सारे points cover करा रही हूँ तो if you want to read about all of them in detail, you can just pause the video and make your notes from there. थर्ड इज फाइनेंस. फाइनेंस के अंदर फर्स्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. यू कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन मेक योर ट्रेंड्स एंड बजट्स. जैसे अगर आप देखते हो जो भी हम बजट्स बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के, वी ड्रॉ द कंक्लूजन्स एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बजट. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. सेल्स में और एक्सपेंसेस में जो भी ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं उसको डिस्कवर कर सकते हैं और उस पर जो भी फॉलोअप स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं. रेशियो एनालिसिस. ये जैसे हमने क्लास 12 में भी रेशियोज पढ़े थे, जो लिक्विडिटी है, सोलवेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इन रेशियोज की मदद से हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. हम ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनका हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं कि कौन से जो भी ऑप्शंस हैं उनमें क्या रिटर्न देते हैं और उस हिसाब से हम अपने जो हमें भी बेस्ट सूटेड है उसमें हम ले सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन. इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. हम ये देख सकते हैं जो भी हमारे ट्रैकिंग की केपीआईज होते हैं जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम है या डिफेक्ट रेट्स हैं
उन सबको देख के हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। डिफेक्ट रेट्स एज इन कि अगर फॉर एग्जांपल पहले अगर 100 प्रोडक्ट्स पे एक डिफेक्ट प्रोडक्ट आता था, अब हो सकता है 200 पे एक आ रहा हो, वो सब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, सीजनल प्रोडक्शन डिप्स देख सकते हो या डिफेक्ट रेट इंक्रीजेस देख सकते हो। नेक्स्ट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग वही चीज है कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस है हम उसको इंडस्ट्री के सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं या खुद के जो भी हमने बेंचमार्क्स क्रिएट किए हैं उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। हम ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मैन पावर, मटीरियल और मशीनरी एलोकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं या अगर एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं तो उनका रूट कॉज क्या है, कि कोई स्पेसिफिक रीजन है वो नहीं आ रहे हैं या फिर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज का रिटेंशन वापस इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इज बेंचमार्किंग। यू कैन राइट बेंचमार्किंग इन ऑल द एप्लीकेशन पॉइंट्स। इसका हर जगह वही सेम इन्फ्लुएंस रहेगा। नेक्स्ट इज workforce insights. We can understand the workforce demographics and skills. Next is reporting and communication. We can easily create reports on various metrics like HR metrics ताकि हम decision जो एक strategic decision making कर सकें. Now second classification is diagnostic analyst data analytics. In this type we focus identify the root cause of trends and patterns. हम ये फिगर आउट करते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर चीज जो हुई है वो क्यों हुई है, और इसके लिए वी यूज सम कॉमन टेक्निक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निक्स। इट्स डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मीन्स एक कोई चीज है, अगर आप उसको पूरा रीड कर रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो और देन यू ट्राई टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स। सेकेंड इज ड्रिल डाउन एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक डेटा पे पॉइंट्स पे या फिर कोई एक चीज़ है हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उसके बारे में हम ज़्यादा इंसाइट्स फिगर आउट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इसके अंदर हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जो डेटा ट्रेंड्स होते हैं उनको सबको गो थ्रू करते हैं सम स्टेटिस्टिकल मेथड्स है। दिस कैन बी चार्ट्स और सब लाइन ग्राफ्स और पाई चार्ट्स और एनीथिंग। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन बेसिकली होता है जब आप एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। फर्स्ट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ समथिंग। So if there is a problem, we can you find out the root cause of that problem from this. सेकेंड इज एनहेंस डिसीजन मेकिंग। अगर आप एक चीज के बारे में अगर आप इतना डेटा उसका पढ़ चुके हो और आप फाइंड आउट कर चुके हो उसका रूट कॉज क्या है, तो आप उसका बेटर डिसीजन आप उसके लिए ले सकते हो। थर्ड इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो भी हमारे रिसोर्सेज अगर कोई वेस्ट हो रहा है तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज का वेस्टेज है। फोर्थ इज कॉस्ट रिडक्शन। हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसा ऊपर बताया रिसोर्सेज कहाँ क्या यूज हो रहा है, तो उसके अंदर हम कोई भी अगर ऐसी चीज है जो हमें दिख रहा है कि ये मशीन में डिफॉल्ट कोई भी फॉल्ट आ सकता है, तो हम उसको पहले से वो स्टेप्स देख सकते हैं और उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ इज बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट। अगर कोई प्रोडक्ट हम कस्टमर का फीडबैक देख रहे हैं, अगर हम कस्टमर के फीडबैक पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत लगती है एंड आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, so then the company can just go through the complaint which I have filed and then take corrective actions for it. Next point is improve customer satisfaction and loyalty. इसके अंदर अगर आप कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स पे काम करते हो तो आपका कस्टमर जो लॉयलिटी और सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन है मार्केटिंग में कि कुछ अगर कोई कैंपेन है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, हम ये फिगर आउट कर सकते हैं। सेल्स कि अगर कोई कन्वर्जन रेट्स किसी कैंपेन से बढ़ रहे हैं तो किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से बढ़ रहे हैं। कस्टमर सर्विसेज कि कस्टमर अगर रिटेन हो रहा है, हम अपना कस्टमर ब्रांड लॉयलिटी बना पा रहे हैं कस्टमर की, तो वो क्यों हो रहा है, या कस्टमर लीव कर रहा है तो वो किस रीजन की वजह से जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस। इसके अंदर क्या भी प्रोसेसेस के अंदर क्या दिक्कत है या कहाँ कॉस्ट कट हो सकती है, कहाँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एलोकेटेड है, वो फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव बिजनेस एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव बिजनेस एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑलरेडी पास्ट का डेटा है हम उसको यूज करके वी ट्राई टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड इवेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी गोल ऑफ
predictive analysis is to forecast future outcomes based on the historical data. Unlike descriptive analytics, which focuses on past events, जो descriptive analytics है वो हमें बताता है कि पास्ट में हुआ क्या है. Predictive analytics help business to anticipate what is likely to happen in future. और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, मशीन लर्निंग यूज करते हैं हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस है वो देख रहा है कि मार्केट में कोई गैप है, तो हिस्टोरिकल डेटा को देख रहा है, प्रेजेंट डेटा को देख रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में नहीं है, तो दे कैन इजीली टैप इनटू दिस जो भी अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट इज रिस्क रिडक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. हम बहुत सारे अर्ली वार्निंग साइंस देख सकते हैं, जैसे मशीन फेलियर है या फिर किसी प्रोडक्ट की हमें पता है कि फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो वी कैन इजीली स्टॉक अप दैट प्रोडक्ट ताकि हमारे पास अंडर स्टॉकिंग ना हो. नेक्स्ट इज एनहांस डिसीजन मेकिंग. जो डेटा ड्रिवन इनसाइट्स होते हैं उससे हमारी अनसर्टेनिटी मिनिमाइज होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिसके बेसिस पे हम डेटा डिसीजन मेकिंग को बेटर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन. इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हम मेंटेनेंस नीड्स है, जो अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम है और ऑपरेशनल कॉस्ट है, हम इन सब के बारे में पहले से फॉरकास्ट कर सकते हैं और इस पे एक्शंस ले सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो. फिफ्थ पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन विद मिनिमल रिस्क. दिस हेल्प्स अ बिजनेस टू डिस्कवर अनटैप्ड मार्केट्स, कस्टमर सेगमेंट्स, प्रोडक्ट आइडियाज. और इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल लॉसेस भी इससे रिस्क और फाइनेंशियल लॉसेस और जो रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिक्स्थ इज रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितना वर्कफोर्स हमें रिक्वायर्ड है, इन्वेंट्री कितनी चाहिए, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या चाहिए, और इन सबको हम पहले से जो भी हमारा है देन वी कैन जस्ट मेक अ प्लान आउट ऑफ इट, एंड उसके हिसाब से हम जो हमारा रिसोर्स अलॉट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, ताकि ना ही हम उसमें ओवर रिसोर्सेज अलॉट करें और ना ही इसमें अंडर रिसोर्सेज जाएं. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिडिक्टिव एनालिसिस. तो सबसे पहला तो आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, कि वही कस्टमर डेटा लेके उसको प्रिडिक्ट करता है कि क्या बाइंग बिहेवियर होगा, कौन से सेगमेंट के कस्टमर्स बाय करेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्रूव लीड स्कोरिंग टू प्रायोरिटाइज हाई कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स. जो भी आपका कस्टमर सेगमेंट आपको हाई प्रॉफिट दे सकता है उसको फिगर आउट करने में हेल्प करता है. हेल्प्स इन पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन्स. नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि आप सब देख सकते हो कि कौन से किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको क्या मिल रहा है. नेक्स्ट इज फ्रॉड डिटेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो आप, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हो, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बेसिकली जो बेनिफिट्स हैं वही एप्लीकेशंस में आता है आपका. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल ऑफ देम. नाउ कमिंग टू द फोर्थ बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का क्लासिफिकेशन, इट्स प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. ये जो डिस्क्रिप्टिव जो क्या हुआ है और प्रिडिक्टिव जो क्या हो सकता है, उन दोनों से आगे जाता है, और इट रिकमेंड्स ऑप्टिमल एक्शंस टू अचीव बिजनेस गोल्स. और ये ऐसे किस चीज से करता है, इट लेवरेजेस एडवांस एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एंड एआई टू एनालाइज कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द की बेनिफिट्स. इट हेल्प्स इन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. अगर आप ज़्यादा डेटा गो थ्रू करके अगर कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो तो उससे आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा. इम्प्रूव एफिशिएंसी, आपकी कॉस्ट कम हो जाएंगी और आपका जो वर्क है वो स्मूथली रन करेगा. नेक्स्ट इज एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर पर्सनलाइज आप उनको एक्सपीरियंस दोगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी. एंड ऑल्सो अगर आपकी प्रॉफिट हाई है, कस्टमर रिटेन कर रहे हैं, तो आपका रिस्क रिडक्शन भी हो जाएगा इसके साथ साथ. अब जो लास्ट इसमें आता है दैट इज कॉग्निटिव बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. ये एक नया टाइप का डेटा एनालिटिक्स है जो रिसेंटली ऐड हुआ है. बेसिकली इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंबाइंड यूज ऑफ एआई, मशीन लर्निंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू एक्सट्रैक्ट डीप इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा. इसके अंदर हम सब कुछ यूज करते हैं, एआई भी, मशीन लर्निंग भी और बिजनेस इंटेलिजेंस भी. So guys, that's all for the classification of the data analytics. In the next video, we will cover the big data and its application. So please don't forget to subscribe my channel and like my videos, and stay tuned for the coming content of BA and BRM. Thank you.